ठीक, ऐसे रिस्पॉन्ड करते जाना, ध्यान से एक एक बात को आप अच्छे से समझना बेटा। आप कंज्यूमर हो, तो इससे हमें इस बात को अभी से दिमाग में बिठा देना है कि डिमांड जो होगी किसी भी चीज की, वो हमेशा कंज्यूमर करेगा, और सप्लाई का काम जो होगा वो प्रोड्यूसर करेगा। ये बात हमें फोकस करके ध्यान रखनी है। डिमांड जो करेगा यार वो कंज्यूमर है, हम सब कंज्यूमर हैं, और जो सप्लाई करेगा वो प्रोड्यूसर है। ठीक है, पहले तो बेस की बात आ गई। अब चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, और आपको मैं जो बात बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डिमांड चैप्टर। ठीक है, एकदम फोकस करके अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बेस है। ये समझ आएगा, वेरी गुड, ये समझ आएगा तो बाकी चीजें समझ आएगी। डिमांड का मतलब मैं लिख रहा हूं, डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी क्या होगी बेटा? कोई भी तरह की गुड्स या सर्विस फॉर विच अ कंज्यूमर is willing and able to buy at particular price at particular time। ध्यान से डेफिनेशन को देखो और अच्छे से सीखो। डिमांड का मतलब होता है किसी भी सामान की वो क्वांटिटी। कोई भी चीज देखो, हम अनलिमिटेड तो नहीं खरीदते, बात बहुत सीधी सी है, हम एक क्वांटिटी ही खरीदते बेटा। नोट करते जाओ साथ साथ। हाँ, ये थियोरी ऑफ डिमांड चैप्टर है बेटा। ठीक है, आप इसकी नोटिंग लगे तो साथ साथ करते जाओ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिमांड का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी, मतलब सामान की वो क्वांटिटी, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जो कंज्यूमर लेना चाह रहा है और ले सकता है। लेना चाह रहा है का मतलब उसकी इच्छा है या डिजायर है, और एबल है मतलब उसके जेब में उतने पैसे हैं कि वो अभी जो दाम मिल रहा है उस पर, और अभी इस टाइम पर उस चीज को खरीद सकता है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, डिमांड का मतलब उस कमोडिटी को बोलते हैं जिसको कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीद सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर उसको सही रेट मिले तो। ये डिमांड का मतलब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कार है, ठीक है, अभी मेरे को 2 लाख की मिल रही है एट प्रेजेंट, मेरे पास अभी अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, और मैं ये कार लेना भी चाहता हूं। तो कार है क्वांटिटी, एक कार है, मैं लेना चाहता हूं मतलब मैं विलिंग हूं, मेरी इच्छा है। मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए है, कार कितने की? 2 लाख की है, मतलब मैं एबल हूं, ले भी सकता हूं। तो हमेशा याद रखना, 2 फैक्टर्स को कंसीडर करोगे कभी भी जब आप किसी चीज की डिमांड करो, तो डिमांड तब पूरी होगी जब आप एक तो विलिंग हो, आपकी लेने की इच्छा है, और दूसरा आप एबल हो, आप ले सकते हो। अगर आपकी सिर्फ इच्छा है और ले नहीं सकते तो डिमांड का कोई मतलब नहीं है। डिमांड कभी भी तब करो जब लेने की इच्छा हो और आप ले सकते हो, आप पे उतनी एबिलिटी हो। आप अभी बताओ, आपको डिमांड का मतलब समझ आया कि नहीं आया? पहले आपको डिमांड का मतलब समझ आया कि नहीं आया? आ गया, सभी को आ गया, मैं मान के चलता हूं। अब इससे आपको क्या समझना होगा कि डिमांड के लिए जरूरी बातें क्या है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड, किसी भी सामान की क्वांटिटी मांगी जाती है आपसे। दूसरी चीज क्या चाहिए? विलिंगनेस एंड एबिलिटी। आदमी विलिंग भी हो और एबल भी हो, मतलब इच्छा भी रखता है और उतना मतलब दम भी हो या पैसा भी हो कि ले सकता हो। और तीसरी बात, प्राइस सूटेबल होना चाहिए। प्राइस एंड टाइम, दोनों चीजें मायने रखती है। कई बार पैसा होता है लेकिन वो समय नहीं होता। जैसे आज मेरे पॉकेट में मान लो 1000 रुपए है, ये मेरे पॉकेट में,
लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है वो विंटर सीजन का चल रहा है, तो आप बताओ क्या मैं रेन कोट की डिमांड करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं रेन कोट की डिमांड करूंगा क्या? सीधी सी बात है, नहीं करूंगा। तो क्या होता है, प्राइस भी हमको सूट करना चाहिए और दूसरा टाइम भी। विंटर का टाइम है, जेब में 1000 रुपए है, तो यार रेन कोट नहीं खरीदूंगा, स्वेटर कोई ऑफर कर देगा भी, या जैकेट कोई ऑफर कर देगा और सही रेट पे कर देगा, तो देखो मेरी इच्छा भी है अभी स्वेटर या जैकेट खरीदने की, मैं एबल भी हूँ, खरीद भी सकता हूँ, रेट भी सही लग रहा है, टाइम भी विंटर का आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत सही है ये चीज। तो डिमांड पे आपको याद रखना, डिमांड का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर विल कर रहा है, चाह रहा है खरीदना और खरीद सकता है एक रेट पर। रेट वाली बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, हम रेट सेंसिटिव हैं, और एक टाइम पर। ठीक है, पहले आपको ये डिमांड एकदम अच्छे से, हाँ सही बात है, तो ये ना आपको एकदम अच्छे से डिमांड का मतलब समझ आ गया होगा। अब सवाल ये है कि ये डिमांड करेगा कौन, ये डिमांड करेगा कौन? तो यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिखूं टाइप ऑफ डिमांड, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है बेटा, मार्केट में शायद ये हो कि मैं अकेला गया हूं डिमांड करने, मुझे एक सामान खरीदना है। जैसे मैं बोलता हूं अभी मैं मार्केट जा रहा हूं या एक शोरूम जा रहा हूं और मुझे कार खरीदनी है। ठीक है, मुझे कार खरीदनी है, तो क्योंकि मैं अकेला हूं और मैं एक कंज्यूमर हूं, अकेला कंज्यूमर हूं, तो मुझे बोला जाएगा मैं एक इंडिविजुअल हूं। इंडिविजुअल हूं जो शोरूम में जा रहा है और कार डिमांड कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। सिमिलरली मेरे जैसे अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है अभी कार में सेल चल रही है, चलो जाके कार लेनी चाहिए, तो यहाँ पर अकेले नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, सब कार लेने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल को हम मार्केट से डिनोट करेंगे और इसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड। तो अब आप याद रखो, जब आप अकेले किसी चीज की डिमांड करते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहा जाता है, और जिस चीज को सभी डिमांड करते हैं उसे मार्केट डिमांड कहा जाता है। तो अगर ये देखो ये कंज्यूमर है, यहां मैं ए वर्ड ऐड कर दूं, फॉर विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, तो अ कंज्यूमर अगर अपन बोल दिए तो क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड। और अगर इस पे मैं ऑल बोल दिया तो मतलब क्या होगा, मार्केट डिमांड। कंफ्यूज मत होना, दुकान में मैं अकेले खड़ा हूं और सामान मांग रहा हूं, तो उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग दुकान में खड़े और सभी सामान मांग रहे हैं, तो उसे बोलेंगे मार्केट डिमांड। आप मेरे को बताओ, आपको दो तरह की डिमांड समझ आ गई कि नहीं आ गई? आपको दो तरह की डिमांड समझ आ गई कि नहीं आ गई? फटाफट बोलो। आ गई? मुझसे कुछ पूछना है इस चीज में आपको? मुझसे कुछ पूछना है इसमें आपको इतने में? आई होप आपको अभी तक समझ आ गया, तो मेरे को इसका आंसर दो, क्या होगा? इसका आंसर दो, क्या होगा? मैं एक शॉप में गया और शॉप में मैं जाके शॉपकीपर को बोलता हूं कि दुकान में मैं अकेला हूं, तो मुझे आप अच्छी से अच्छी स्वेटर दिखाओ। तो ये किस तरह की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड है कि मार्केट डिमांड है? वेरी गुड। दूसरा, एक वुलन मेला लगा है, वुलन मेला में क्या है, मील दिख रहा हूं यार मैं भी, वुलन मेला है जहां पर बहुत सारी शॉप्स है और खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं, तो यहां पर कैसी डिमांड बन रही है बताओ? यहां पर कैसी डिमांड बन रही है? वेरी गुड। तो अभी से इस बात को दिमाग में बिठा लो, डिमांड हम अकेले भी करते हैं और हमारे ऐसे बहुत सारे लोग भी करते हैं, तो हम अकेले करेंगे तो उसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, और हमारे जैसे जब बहुत सारे लोग उस चीज की डिमांड करें तो उसे क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड बोलेंगे। डिमांड का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसको हम खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे डिमांड कहते हैं। डिमांड कितनी तरह की हुई, दो तरह की हुई, इंडिविजुअल डिमांड हुई और मार्केट डिमांड हुई। ठीक, अभी तक आपको समझ आ गया है, मैं मान के चलता हूं, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। अब मेरे ना फटाफट कुछ सवालों का जवाब दे दो।
मेरे कुछ सवालों का जवाब देते जाना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो बोलो, आंसर करोगे तभी आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली चीज आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक कार है जिसका नॉर्मल रेट जो है वो 2 लाख रुपए है, ये नॉर्मल रेट है। अभी क्या हुआ है, रेट बढ़ गया है, 5 लाख हो गया है। तो आप बताओ, आप इस कार को खरीदना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? ठीक है, ये ओल्ड रेट है कार का, अभी न्यू रेट हो गया 5 लाख, 2 लाख से 5 लाख की हो गई अब कार। आप इस कार को खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? बस ये बता दो, फटाफट बोलो। इस कार को खरीदना चाहोगे कि नहीं, इसकी डिमांड करोगे कि नहीं करोगे? 2 लाख की कार है, अभी रेट बढ़ के 5 लाख हो गया, फटाफट बोलो। आप नहीं खरीदोगे, मतलब आप बोलते हो प्राइस सेंसिटिव हो। आप बोल रहे हो खुद ही कि आप प्राइस सेंसिटिव हो, पैसा मायने रखता है कहीं ना कहीं। अच्छा, 2 लाख की कार अगर अभी मैं बोलता हूं मार्केट में 50,000 की मिल रही है, तो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? 2 लाख की कार मार्केट में 50 लाख की मिल रही है, तो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीद लोगे। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो कुछ गलत होगा क्या, बताना। अ कंज्यूमर इज वेरी प्राइस सेंसिटिव पर्सन। अपन कोई भी चीज रेट देख के खरीदते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? फटाफट बोलो हाँ या ना। जमशेद सर सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हम लोग कोई भी चीज जो होती है वो अक्सर क्या करते हैं, प्राइस देखकर खरीदते हैं। हम लोग सब मैक्सिमम लोग प्राइस सेंसिटिव लोग हैं। आपको मैं बहुत बेस से सिखा रहा हूँ, डिमांड आप सीख लेना। पर अब मैं जो बोलूंगा मेरी बात याद रखो, सिर्फ प्राइस ही एक ऐसी चीज नहीं है जो असर करती है हम पर कि हम किस चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं कम करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि हम अकेले डिमांड कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। और अगर हमारे ऐसे बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे मार्केट डिमांड। ये बात मैंने आपको बोली है। अब आप आगे मेरी बात को सुनो जो मैं आपको बोल रहा हूं। होता क्या है कि जब हम किसी चीज की डिमांड करते हैं तो कई चीज होती है जो हम पर असर डालती है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, ये बताते हैं कि हम उस चीज की डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात जो यहां लिख रहा हूं साइड बाय साइड यहां भी चलेगी सेम, है ना? ध्यान से सुनना। अगर मैं एक अकेला आदमी हूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, जमशेद सर किसी चीज की डिमांड क्या देख के करते हैं? तो सबसे पहले तो उस चीज की कीमत देख के करते हैं। जो वो खरीदने जा रहे हैं उस चीज की कीमत देख के करते हैं। ये बात सही है कि गलत है, ये बोलो फटाक से। जमशेद सर जब किसी चीज की डिमांड करेंगे तो उसकी कीमत पहले देख लेंगे। ये सही करेंगे गलत करेंगे? आप भी यही करते हो क्या, बताओ? आप भी यही करते हो क्या, हाँ या ना बोलो, फटाफट बोलो। पर सिर्फ प्राइस ही एक चीज नहीं है जो हम देखते हैं, उसके अलावा भी कई चीजें होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सब नाम लिख देते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे। और हम क्या क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आपको मैं ना सब लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको ना समझाऊंगा सबका मतलब। और हम क्या देखते हैं, हम अपनी इनकम देखते हैं, हम अपना टेस्ट देखते हैं, और हम फ्यूचर देखते हैं। हमेशा ये हर इंसान करता है, चाहे मैं हूं आप हो। हम लोग हमेशा याद रखो कि जब भी कोई चीज की डिमांड करने जाएंगे, कुछ खरीदने जाएंगे, ये 5 चीजें हम पर असर करती है। सामान की कीमत, रिलेटेड गुड्स की कीमत, इनकम की कीमत, टेस्ट की कीमत, फ्यूचर। ठीक है, अब यहां पर मैं सबको एक कोड दे रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना और अच्छे से सीखना। सब सिखा रहा हूं आपको, सब चीजें सिखा रहा हूं मैं ना। यहां पे डिमांड को डी ऑफ एक्स कहूंगा। डी माने डिमांड, एक्स माने गुड्स। यहां लिख देते हैं अपन। डी डिमांड को कहूंगा, एक्स मतलब गुड्स है। ठीक है, अब प्राइस ऑफ गुड्स को मैं डिनोट करूंगा पी ऑफ एक्स से। आप भी लिखते जाओ इसको, प्राइस को डिनोट करूंगा पी ऑफ एक्स से। ठीक, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को डिनोट करूंगा पी ऑफ आर से। ठीक, इनकम को डिनोट करूंगा वाई से, टेस्ट को डिनोट करूंगा टी से,
और फ्यूचर को डिनोट करूंगा एफ से, एफ से। ये मेरा डिनोशन है। पहले आप लिख दो, फिर मैं आपको इसका मतलब सिखाता हूं। अब मैं आपको इसका मतलब सिखाता हूं, आप इसको लिख दो, फिर आपको मतलब सिखाता हूं। हम इंडिविजुअल है, जब हम किसी चीज की डिमांड करते हैं, क्या क्या चीजें हम पर असर करती है? प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हमारी इनकम, हमारा टेस्ट, हमारा फ्यूचर प्रेफरेंस। आपको सबका मैं मतलब सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं एक इंडिविजुअल हूं, कॉमन मैन हूं, मैं कॉमन मैन हूं, आम आदमी हूं। जब मैं मार्केट में किसी चीज की डिमांड कर रहा हूं, तो मुझ पर जो चीजें असर कर रही है बेटा, वो है सबसे पहले किसी भी सामान का प्राइस, कीमत। सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगर किसी चीज का प्राइस हाई है, तो उसकी जो डिमांड होगी वो लो होगी। रेट ज्यादा होगा तो हम कम डिमांड करेंगे। और किसी चीज का अगर प्राइस कम है, प्राइस लो है, तो उस चीज की डिमांड क्या होगी? हाई हो जाएगी। आप बताओ, आपको जो मैंने लिखा वो समझ आया? मैं मार्केट में गया, मेरे को किसी चीज का रेट ज्यादा दिखा तो मैं कम डिमांड करूंगा, मुझे किसी चीज का रेट कम दिखा तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है? जब हमें कुछ महंगा मिलता है तो हम कम डिमांड करते हैं, और जब हमें कुछ सस्ता मिलता है तो ज्यादा डिमांड करते हैं। हमारी ये मेंटेलिटी है। तो अगर हमारी ये मेंटेलिटी है, तो इससे आपको ये समझना होगा कि डिमांड एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली मतलब होता है अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट है। प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। आप बताओ, आपको पहला फैक्टर समझ आया कि नहीं आया? आप बताओ, आपको पहला फैक्टर समझ आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो तो आगे बढ़ूंगा। वो भी बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, वो सब क्लियर करेंगे अपन। ये जनरल टेंडेंसी अपनी है, देख लो। कोई चीज सस्ती मिलेगी तो डिमांड ज्यादा करेंगे, महंगी मिलेगी तो डिमांड कम करेंगे। तो जब भी मैं अपने कॉमन मैन की बात करूं या अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो ध्यान रखो, सबसे पहले जो चीज मेरे पे असर करती है वो सामान की कीमत है जो मैं खरीदने जा रहा हूं। आज अगर मेरे को शक्कर महंगी मिलेगी तो मैं कम घर लेकर आऊंगा, सस्ती मिलेगी तो ज्यादा लेकर आऊंगा, सीधी सी बात। दूसरी चीज जो मेरे को अफेक्ट करती है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है हम जो चीज डिमांड करने गए हैं उसका या उससे जुड़ा हुआ सामान। जैसे एग्जाम्पल पे इसको हम बोलते हैं, या तो सामान सब्स्टिट्यूट होता है या तो कंप्लीमेंट्री होता है। ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। जैसे टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अब आप खुद सोचो और अच्छे से समझो, मैं पीता हूं चाय, ये मेरा प्रेफरेंस है, मैं चाय की डिमांड करता हूं। मैं अभी तक कॉफी इसलिए नहीं पीता हूं क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत है। अब एक बात बताओ, अगर मार्केट में टी जो है, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ गया, चाय का प्राइस बढ़ गया, ठीक, तो मैं किस चीज की आगे ज्यादा डिमांड करूंगा, चाय की कि कॉफी की? बोलो। चाय और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। मैं चाय पीता था लेकिन चाय का रेट बढ़ गया तो मैं क्या पीना चालू कर दूंगा? मैं कॉफी पीना चालू कर दूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि कॉफी मेरे को सस्ती पड़ रही है, क्योंकि कॉफी मेरे को सस्ती पड़ रही है। तो कई बार क्या होता है कि हम रिलेटेड गुड्स का भी बेसिकली क्या करते हैं, रेट देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूं दो ड्रिंक्स है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक है पेप्सी, एक है कोक। आप दोनों पीते हो, पेप्सी भी आपको 15 का मिलता है, कोक भी 15 का मिलता है, ठीक है। अब हुआ यह है कि पेप्सी ने रेट बढ़ा के 20 कर दिया है, ठीक, और कोक का रेट अभी भी 15 है। तो आप बताओ डिमांड किसकी बढ़ेगी मार्केट में? डिमांड किसकी बढ़ेगी?
डिमांड कोक की बढ़ जाएगी। ठीक, तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज की डिमांड करते हैं, एक तो पहले सामान की कीमत देखते हैं, फिर दूसरा रिलेटेड गुड्स की कीमत देखते हैं। जैसे अगर कोई सब्स्टिट्यूट मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है तो हम सस्ता वाला खरीद लेंगे। सही बात है, गलत बात है? अब बताओ, रोलेक्स की घड़ी है 5 लाख की, और उसकी रेप्लिका रोलेक्स की जो एकदम एग्जैक्ट नकल है, रेप्लिका है, वो 10,000 की है, तो तुम ओरिजिनल खरीदोगे कि डुप्लीकेट खरीदोगे? बोलो, फटाफट बोलो। डुप्लीकेट खरीद लोगे यार, बात खत्म है, दिखाना ही तो है अपने को। तो बात यही होती है कि हम सामान जब खरीदने जा रहे हैं, सामान की कीमत तो देखते ही देखते हैं, साथ में रिलेटेड गुड्स की भी कीमत देखते हैं। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है या तो सब्स्टिट्यूट होंगे। सब्स्टिट्यूट होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक को छोड़कर दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर एक का रेट बढ़ा तो दूसरे की डिमांड आप बढ़ा दोगे। ठीक है। दूसरा होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जैसे पेन और रिफिल। अब सीधी सी बात है यार, अगर रिफिल का रेट बढ़ेगा, रिफिल का प्राइस बढ़ेगा, तो अपने आप पेन का भी प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, तो जब पेन और रिफिल दोनों का ही प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप दोनों की ही डिमांड क्या करोगे? कम कर दोगे। कंप्लीमेंट्री का मतलब आपको समझ आ रहा है? टू गुड्स विच कंप्लीट ईच अदर, विच कंप्लीट ईच अदर, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो आप जब मार्केट जाते हो तो आप ये भी देखते हो, है ना, कि भाई गुड्स कैसा है। अगर कंप्लीमेंट्री है तो आप उस हिसाब से उसकी फिर क्या करोगे? आप डिमांड करोगे यार। ठीक है, और एग्जांपल समझो। पेन रिफिल का हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मान लो, अगर मैं बोलता हूं पेट्रोल का रेट बढ़ता है, पेट्रोल का रेट अगर बढ़ेगा तो जनरली बाकी सारी चीजों का भी रेट बढ़ जाएगा, व्हीकल की आपकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। तो आप खुद बोलोगे पैदल चल देना बेटर है, कौन कितना पेट्रोल भराता रहेगा? यही होने वाला है। तो नॉर्मली आप समझना, अब मैं जो आपको रिलेशन बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रिलेशन होता है कि जैसे दो गुड्स हैं, तो अगर एक का प्राइस हाई होता है, जैसे मैं बोलता हूं कॉफी का प्राइस हाई होता है, तो डिमांड किसकी बढ़ जाती है? टी की बढ़ जाती है, क्योंकि टी सस्ता हो जाता है। कंप्लीमेंट्री साथ साथ चलते हैं दोनों ही, या तो रेट बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों का। जैसे अगर मैं बोलता हूं आलू सस्ता हो गया, आलू का प्राइस गिर गया, तो समोसे का भी रेट क्या होगा? गिर जाएगा। तो दोनों की ही डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब ज्यादा खाओगे ना। अब मैं बोलता हूं आलू का प्राइस बढ़ गया, तो दुकान वाला समोसे का भी प्राइस बढ़ा देगा। तो आप कुछ समय के लिए क्या करोगे? आलू और समोसे दोनों की ही डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। आप बताओ अभी तक आपको ये कितना समझ में आया? ठीक है, क्लियर है आपको? आप मार्केट में जा रहे हो, आप पर क्या क्या चीजें असर कर रही है? पहला, सामान की कीमत, रेट ज्यादा है कम लोगे, रेट कम है ज्यादा लोगे। दूसरा, रिलेटेड गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट का रेट कम हो गया तो आप उसको ज्यादा खरीदना चालू कर दोगे। कंप्लीमेंट्री साथ साथ चलता है, मैंने बताया रेट बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा सामान का, तो डिमांड गिरेगी, और रेट गिरा तो डिमांड बढ़ेगी। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरा फैक्टर जो आता है बेटा, वो इनकम आता है। इनकम मतलब आपकी अर्निंग है। आप बताओ, अगर आपकी कमाई बढ़ी, इनकम बढ़ी, आप रईस हुए, रिच हुए, तो आप डिमांड ज्यादा करोगे कि कम करोगे? आप डिमांड ज्यादा करोगे कि कम करोगे? और आपकी इनकम घटी, तो डिमांड भी क्या होगी?
इनकम घटने से डिमांड भी क्या होगी आपकी, आपकी कमाई घटी तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, जब भी आप कोई चीज डिमांड करोगे, सबसे पहले सामान की कीमत देखोगे, फिर देखोगे उसके सब्स्टिट्यूट की क्या कीमत है, फिर अपनी इनकम देखना। अगर आपकी इनकम अभी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा डिमांड करो, और इनकम कम है तो कम डिमांड करो। पहले बताओ इतने पॉइंट समझ आए कि नहीं आए, हाँ या ना, फटाफट बोलो, इतने पॉइंट समझ आए कि नहीं। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, पॉज कर करके कर देना बेटा, मैं आपको अभी वीडियो भेज भी दूंगा इसका। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। नेक्स्ट बारी आती है बेटा आपके टेस्ट की और आपके प्रेफरेंस की। अगर आपको किसी चीज का टेस्ट अच्छा लगता है, या आप किसी चीज को लाइक करते हो, या आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो उस चीज की आप ज्यादा डिमांड करोगे कि कम डिमांड करोगे। एग्जाम्पल, मैं मोमोज के लिए पागल हूं, तो रेट कितना भी बढ़ जाए मेरे को मतलब नहीं है, डिमांड कम करूंगा कि ज्यादा करूंगा, बोलो। डिमांड कम करूंगा कि ज्यादा करूंगा। मेरे को मोमोज बहुत पसंद है, मैं अवेंजर जैसी मूवी के लिए पागल हूं, मेरे को बहुत पसंद है अवेंजर जैसी मूवीज, तो टिकट का रेट कुछ भी हो, मेरी डिमांड हाई रहेगी कि लो रहेगी। तो टेस्ट का मतलब होता है हमें क्या पसंद है। यदि हमें कोई चीज बहुत पसंद होती है, बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। और अगर हम किसी चीज को डिसलाइक कर देते हैं, अगर कोई चीज हमें पसंद नहीं है, ना पसंद है, तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं। तो जब भी हम देखते हैं, शॉप में जाते हैं, तो चीजों को चख के देखते हैं, या छू कर देखते हैं, या सिलेक्ट करते हैं, जो पसंद आता है उसको डिमांड करते हैं, और जो नहीं आता उसकी डिमांड नहीं करते हैं। आप बोलो कितनी समझ आ गई आपको ये बात भैया, आपको ये बात कितनी समझ आ गई, फटाफट बताओ। और आखिरी चीज एज अ कंज्यूमर जो आपको इफेक्ट करती है ना बेटा, वो होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। एक बात बताओ चलो मेरे को, आज 19 अक्टूबर है, 19/10/2020 है, ठीक है। आज पेट्रोल का रेट 74 रुपीज लीटर है, मैं बोलता हूं। कल रात को 20 अक्टूबर 2020 को ये रेट 85 रुपीज लीटर हो जा रहा है। तो आज पेट्रोल की डिमांड हाई होगी कि लो होगी? आज पेट्रोल की डिमांड हाई होगी कि लो होगी, बता दो भाई। कल रेट बढ़ जाएगा तो सब भीड़ लगा देंगे पेट्रोल पंप में, एकदम ज्यादा भीड़ लग जाएगी, सब आज ही पेट्रोल भरा देंगे। तो हमेशा याद रखना, इफ इन नियर फ्यूचर द प्राइस इज राइजिंग, अगर भविष्य में प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड एट प्रेजेंट, आज डिमांड जो है विल बी हाई। अगर फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला होगा, तो इंसान आज ही कैच पूरा खरीद लेगा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर जस्ट मैं इसका उल्टा कर दूं, इफ इन नियर फ्यूचर द प्राइस गोना फॉल, रेट गिरेगा, देन डिमांड एट प्रेजेंट विल बी लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, आज 19/10/2020 को पेट्रोल 74 रुपीज लीटर है। कल 20/10/2020 को ये पेट्रोल जो है 60 रुपए लीटर हो जाएगा। तो आज भराओगे कि कल भराओगे? पेट्रोल आज भराओगे कि कल भराओगे? कल भराओगे पेट्रोल भाई, ठीक। तो अगर कल भराओगे पेट्रोल, तो आज डिमांड क्या हो गई, हाई की लो?
सीधी सी बात, आज कोई भराएगा ही नहीं तो डिमांड 2 हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, आप जब किसी भी सामान की डिमांड करते हो तो आप पर ये फैक्टर असर करते हैं। इसको एक बार सम अप कर देते हैं। सामान की क्या कीमत है, आप उसका रेट देखते हो। रिलेटेड गुड्स की क्या कीमत है, आप ये भी देखते हो। सब्स्टिट्यूट सस्ता होता है तो सब्स्टिट्यूट देते हो। आप अपनी इनकम देखते हो, आप अपना टेस्ट देखते हो, और आखिरी में आप फ्यूचर देखते हो कि भविष्य में अगर रेट बढ़ने वाला होगा तो आज डिमांड बढ़ जाएगी, और भविष्य में रेट घटने वाला होगा तो आज डिमांड घट जाएगी। तो अब इसको अगर मैं बोलूं कि मेरी इंडिविजुअल डिमांड जो है किन किन बातों से अफेक्ट होती है, किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन बना सकता हूं। डिमांड फॉर एक्स मतलब होता है डिमांड फॉर कमोडिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे बना रहा हूं फैक्टर, ये सारे फैक्टर असर करते हैं। सबसे पहला प्राइस ऑफ गुड्स मतलब पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पी ऑफ आर प्लस इनकम, इनकम को आई से भी डिनोट कर सकते हैं, वाई से भी, अपन बुक के हिसाब से चलते हैं और वाई से करते हैं, वाई प्लस टेस्ट टी प्लस फ्यूचर एफ। तो इस इक्वेशन को शॉर्ट कोड से आपको रट जाएगा कि आप जब कुछ डिमांड करने जाओगे तो क्या क्या चीजें आप पर असर करती है। पी ऑफ एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड्स, पी ऑफ आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम, टी टेस्ट, एफ फ्यूचर प्रेफरेंस। मुझे ये सारी चीजें असर करती हैं। अब आप बताओ इनमें से आपको कौन सा नहीं समझ आया, आप ये बताओ इनमें से आपको कौन सा नहीं समझ आया, ये बता दो आप मेरे को। सर इक्वेशन समझा दो, कोई पॉइंट समझा दो, कुछ ऐसा है जो आपको बिल्कुल नहीं समझ आया। मार्केट डिमांड कल पढ़ाऊंगा ना, मार्केट डिमांड का भी सेम है, उसमें 3 पॉइंट एक्स्ट्रा है। टेस्ट नहीं समझ आया साहिल को, बाकी लोग को। साहिल तेरा फेवरेट हीरो कौन है, फेवरेट हीरो कौन है, फटाफट दिख। बाकी लोग को समझ आया कि नहीं, हैंड रेस करो। हैंड रेस करो, समझ आया कि नहीं। शाहिद कपूर तेरा फेवरेट हीरो है, तुझे उसकी फिल्में पसंद है। अभी मैं बोल दूं टिकट का रेट 200 है, लेकिन वो मूवी तुझे एकदम देखनी थी जैसे कबीर सिंह, जाएगा कि नहीं जाएगा देखने, ये बता दे बस। विल यू गो और नॉट, जाएगा। तो तुमको अब रेट से फर्क पड़ना बंद हो गया, योर डिमांड विल बी हाई। तो जब आपको कोई चीज पसंद होती है ना, तो हमेशा याद रखना उसको ज्यादा डिमांड करते हो, और जो कोई चीज आप छीड़ते हो ना जो आपको पसंद नहीं है, उसकी डिमांड आप हमेशा कम करते हो। इतना सा फंडा है यार बस, ठीक है। तो आज आपको पूरा, मैं इसका ना आपको वीडियो भेज दे रहा हूं बेटा। ये पहले देखो फैक्टर्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉपिक हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है ये हमारे, या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है। डिमांड को क्या क्या अफेक्ट करता है, तो ये 5 चीजें हैं जो किसी भी चीज की डिमांड को असर करती है, याद रखो। गुड्स का प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम, टेस्ट और फ्यूचर प्रेफरेंस, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको भेज दे रहा हूं, आप इसको बहुत ध्यान से देख लेना। कोई डाउट हो तो बेझिझक मुझसे पूछना, ठीक है, आपको मैं समझा दूंगा। उसको पॉज कर करके बेटा फोटो दे देना, अभी इसका वीडियो मैं भेज दे रहा हूं, उसको तुम्हारे ही पास रहेगा, पॉज करना, दिखते जाना इसको, ठीक है। आई होप आपको आज अच्छे समझ आ गया, कल इसके आगे पढ़ने वाले हैं, ये आप करो, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय बेटा। कल इसके आगे करेंगे, ये कर लो।
मार्केट डिमांड कल कराऊंगा, मार्केट डिमांड कल कराता हूँ, ये करो।